महिला उम्मीदवार जिन्होंने बिहार चुनाव में दर्ज की जीत। बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार 28 महिला उम्मीदवारों ने शानदार जीत दर्ज की है। भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय जनता दल समेत तमाम पार्टियों ने बहुत कम महिला उम्मीदवार उतारे। बिहार में महिला वोटरों की बढ़ती भागीदारी के बावजूद राजनीतिक दलों ने महिला उम्मीदवारों को ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी ने 13 महिला उम्मीदवार उतारे थे। लोक जनशक्ति पार्टी ने 5 महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया था, जबकि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने 2 महिला उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारा था। वहीं महागठबंधन की बात कर ले तो राजद पार्टी ने 23, कांग्रेस पार्टी ने 5 और वीआईपी सीपीआई ने 1 महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया था। तो आइए देखते हैं कि कौन महिला उम्मीदवार किन सीटों से विजय रही हैं। सबसे पहले बात अलीनगर की मैथिली ठाकुर की। चर्चित गायिका मैथिली ठाकुर ने पहली बार में ही चुनावी मैदान फतह कर लिया है। दरभंगा की अलीनगर सीट से भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार मैथिली ने राजद के विनोद मिश्र को 11,000 से अधिक वोटों से शिकस्त दी है। मैथिली ठाकुर को 84,915 वोट हासिल हुए हैं। मैथिली 25 साल की है और अपनी गायकी की पहचान को लेकर काफ़ी मशहूर है। मिथिला पहचान को लेकर वे काफ़ी मुखर है। मैथिली ठाकुर 2025 के अक्टूबर महीने में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई थी और उन्हें पार्टी ने तुरंत टिकट दे दिया। बच्चों के रियलिटी शो से चर्चा में आए मैथिली ठाकुर महिला सशक्तिकरण, महिला शिक्षा और सांस्कृतिक संरक्षण को लेकर काफ़ी मुखर हैं। भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने से पहले मैथिली ठाकुर ने समाचार एजेंसी ANI से कहा था कि वो जमीनी मुद्दों को उठाना चाहेंगी। वो चाहती हैं कि उनका अपने गृह क्षेत्र के मुद्दों से जुड़ाव बना रहे। दूसरा नाम है सासाराम से स्नेहलता का। स्नेहलता को उनके पति उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने टिकट दिया था। राष्ट्रीय लोक मोर्चा NDA का घटक दल है। पार्टी ने 6 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। स्नेहलता पार्टी की एकमात्र महिला उम्मीदवार रही थी। उन्होंने सासाराम सीट पर राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार सत्येंद्र शाह को 25,000 से अधिक वोटों से शिकस्त दी है। पति की पार्टी में पत्नी को टिकट दिए जाने पर किए गए एक सवाल के जवाब में उन्होंने यह बताया था एक इंटरव्यू में कि वो 1995 से अपने पति के साथ मिलकर राजनीति में सक्रिय रही हैं। उन्होंने कहा था कि भले ही वो राजनीति में पर्दे के पीछे से काम करती रही हैं, लेकिन इसमें वो सक्रिय रही हैं। उन्होंने चुनाव से पहले ही भरोसा जताया था कि NDA जीतने जा रहा है और लोग नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के पद पर देखना चाहते हैं। तीसरा नाम है धमदाहा से लेसी सिंह का। लेसी सिंह को जनता दल यूनाइटेड ने धमदाहा विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा था। धमदाहा सीमांचल की अहम विधानसभा सीट मानी जाती रही है। यहाँ 2015 से जनता दल यूनाइटेड का कब्जा रहा है। 2020 में लेसी सिंह ने RJD के दिलीप कुमार यादव को 33,954 वोटों से शिकस्त दी थी। 2015 में भी लेसी सिंह ने RLSP के शिवशंकर ठाकुर को 30,000 से अधिक वोटों से शिकस्त दी थी। नीतीश कुमार ने जब समता पार्टी बनाई थी, उसी समय से लेसी सिंह उनके साथ जुड़ी हुई हैं। इस समय वो बिहार में खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री हैं। लेसी सिंह बिहार महिला आयोग की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। चौथा नाम है बेतिया से रेणु देवी का। भारतीय जनता पार्टी ने बेतिया सीट से
पूर्व उप मुख्यमंत्री रेणु देवी को उम्मीदवार बनाया था। उन्होंने इस सीट पर कांग्रेस के वसी अहमद को शिकस्त दी है। रेणु देवी को 91,907 वोट मिले, जबकि वसी अहमद को 69,534 वोट मिले। वे बेटिया से छठी बार चुनावी मैदान में उतरी थी। वे इस सीट का 4 बार प्रतिनिधित्व कर चुकी है। वे यहां से 4 बार विजय रह चुकी हैं। वे यहां से 4 बार मैदान जीत चुकी हैं। 2014 और 2020 में वे बीजेपी की जिला अध्यक्ष भी रही हैं। फिलहाल वे नीतीश मंत्रिमंडल में पशु और मछली संसाधन विभाग की मंत्री हैं। रेणु देवी 16 नवंबर 2020 से 9 अगस्त 2022 तक बिहार के उप मुख्यमंत्री रही हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रह चुकी हैं। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में वो बीजेपी के उपनेता रही हैं। वो बीजेपी में अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसी का एक मजबूत चेहरा है जमुई से श्रेयसी सिंह का। श्रेयसी सिंह ने जमुई सीट जीत लिया है। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार श्रेयसी ने राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार मोहम्मद शमशाद आलम को 54,498 वोटों से शिकस्त दिया है। श्रेयसी सिंह को 1,23,868 वोट वोट हासिल हुए, जबकि मोहम्मद शमशाद आलम को 69,370 वोट हासिल हुए। श्रेयसी सिंह मशहूर निशानेबाज हैं। उन्होंने 2018 में कॉमनवेल्थ गेम्स के महिला डबल ट्रैप इवेंट में गोल्ड मेडल जीता था। इससे पहले उन्होंने 2014 कॉमनवेल्थ गेम्स में रजत पदक हासिल किया था। साल 2020 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी और 2020 में ही जमुई से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर वे मैदान जीत गई थी। श्रेयसी ने दिल्ली के हंसराज कॉलेज से पढ़ाई की है। जब वो 10वीं कक्षा में पढ़ाई कर रही थी तो एथेंस ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाले राज्यवर्धन सिंह राठौर ने उन्हें शूटिंग को अपना कैरियर अपनाने के लिए प्रेरित किया था। श्रेयसी स्वर्गीय दिग्विजय सिंह की बेटी है। दिग्विजय सिंह बिहार के बांका से सांसद हुआ करते थे और अटल बिहारी वाजपेयी की एनडीए सरकार में विदेश राज्य मंत्री भी थे। छठा नाम है इमामगंज से दीपा कुमारी का। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की दीपा कुमारी इमामगंज सीट 25,000 से अधिक वोटों से जीत चुकी है। उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल की ऋतु प्रिया चौधरी को शिकस्त दिया। दीपा कुमारी को 1,04,861 वोट हासिल हुए, जबकि ऋतु प्रिया चौधरी को 79,005 वोट हासिल हुए। दीपा कुमारी जीतन राम मांझी की बहू हैं। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा एनडीए का हिस्सा है। गठबंधन में उनके हिस्से 6 सीटें आई थी, जिसमें से 2 सीटों पर उन्होंने महिला को उम्मीदवार बनाया था। 7वां नाम है छपरा से छोटी कुमारी का। छोटी कुमारी ने छपरा सीट पर भोजपुरी फिल्म अभिनेता और गायक शत्रुघ्न यादव उर्फ खेसारी लाल यादव के खिलाफ चुनाव जीता है। खेसारी के इस सीट से चुनाव लड़ने की वजह से छोटी कुमारी पर सभी की नजर बनी हुई थी। छोटी कुमारी को 86,845 वोट मिले। उन्होंने खेसारी लाल यादव को 7,500 से अधिक वोटों से शिकस्त दिया है। छपरा सीट पिछले 15 सालों से भाजपा की गढ़ मानी जाती रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 2020 में विधायक रहे डॉक्टर सीएन गुप्ता का टिकट काटकर छोटी कुमारी को टिकट दिया और उन्होंने पार्टी की उम्मीदों को पूरा करते हुए छपरा सीट जीत ली। 35 वर्षीय छोटी कुमारी का ये पहला विधानसभा चुनाव था। वो जिला परिषद अध्यक्ष रह चुकी हैं। 8वां नाम है परसा से करिश्मा का।
परसा विधानसभा सीट पर राष्ट्रीय जनता दल की उम्मीदवार करिश्मा ने बाजी मारी है। उन्होंने जनता दल यूनाइटेड के छोटे लाल राय को 25,000 से भी अधिक वोटों से शिकस्त दी है। करिश्मा को 79,000 से अधिक वोट हासिल हुए, जबकि छोटे लाल राय तकरीबन 64,000 वोट ही हासिल कर सके। करिश्मा राय डेंटिस्ट है। वो बिहार के पूर्व सीएम दारोगा राय की पोती हैं और तेज प्रताप की पत्नी ऐश्वर्या राय की चचेरी बहन है। तेजस्वी ने विधानसभा चुनाव से पहले करिश्मा को राजद में शामिल कराया था। चर्चा यह थी कि जनता दल यूनाइटेड ऐश्वर्या राय के पिता चंद्रिका राय को टिकट देने वाली है, लेकिन पार्टी ने छोटे लाल राय को मैदान में उतारा। नवा नाम है बोचहां से बेबी कुमारी का। मुजफ्फरपुर जिले की बोचहां सीट से पूर्व विधायक रही बेबी कुमारी ने राष्ट्रीय जनता दल के अमर कुमार पासवान को शिकस्त दी है। बेबी कुमारी लोक जनशक्ति पार्टी की उम्मीदवार हैं। उन्होंने 1,08,186 वोट हासिल किया। वहीं अमर कुमार पासवान को 87,870 वोट मिले। पिछले चुनाव में बेबी कुमारी अमर कुमार पासवान से हार गई थी। पिछले उपचुनाव में राजद उम्मीदवार अमर पासवान ने बेबी कुमारी को लगभग 37,000 वोटों से शिकस्त दिया था। 10वां नाम है बाबू बरही से मीना कुमारी का। जनता दल यूनाइटेड की मीना कुमारी ने मधुबनी जिले की बाबू बरही सीट से जीत हासिल की है। उन्होंने इस सीट पर राष्ट्रीय जनता दल के अरुण कुमार सिंह को 17,000 से अधिक वोटों से शिकस्त दिया है। मीना कुमारी ने 98,221 वोट हासिल किए, जबकि अरुण कुमार सिंह 80,653 वोट हासिल कर सके। मीना कुमारी ने बाबू बरही विधानसभा सीट पर दूसरी बार जीत हासिल की है। जीत के बाद मीना कुमारी ने कहा कि ये बिहार नीतीश कुमार का है। नीतीश कुमार ही बिहार के विकास में सफल साबित हुए हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि लोगों ने नीतीश कुमार के नेतृत्व में विकास का मार्ग चुना है।